नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ननद भाभी की कहानी। हेलो माँ, नमस्ते। कैसी हैं आप लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं कल आपके पास आ जाऊँ? रिया और अन्नू दोनों बहुत जिद कर रहे थे कि नानी के यहाँ चलो। आ जाओ बेटा, तुम्हें देखे हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा था। हाँ मम्मी, मुझे भी तो मैके आए हुए साल भर हो गया है, पिंकी ने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा। इधर से माँ ने कहा, बेटी इसमें पूछना क्या है, बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों के आने से घर में चहल पहल रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरे रुकने वाला कमरा ठीक से व्यवस्थित करके तैयार कर दे। अरे बेटा, पहले तुम आ तो जाओ, सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो जाएगा। अब फ़ोन पर ही सारी बातें करोगी? पंकज सुबह लेने स्टेशन पर आ जाएगा, यह कहकर शीला जी ने फ़ोन रख दिया। अरे सुनो बहू, इधर आ बेटा। पिंकी बेटी का फ़ोन आया था, वे लोग कल आ रहे हैं, तो उनका कमरा ठीक से व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, बहू से शीला ने कहा। सरिता तो जानती थी कि नंद पिंकी का मिजाज कुछ अलग ही था। उसे हर चीज़ समय पर और व्यवस्थित ढंग से चाहिए। अव्यवस्था उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैके में भी बिल्कुल मेहमानों सा व्यवहार रहता है। वह अपने बच्चों की तो बहुत ज़्यादा केयर करती है। अगले दिन देखा, बच्चों के साथ घर पर आ गई थी। भाई पंकज स्टेशन पर लेने गया था। पिंकी घर पहुंचते ही अपनी माँ के गले लगकर उनका हालचाल पूछने लगी। सरिता तुरंत मीठे के साथ पानी लेकर आई और पिंकी से सबका हालचाल पूछने लगी। तभी सरिता की बेटी रोमा बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? पिंकी ने अपना सूटकेस खोला और एक सुंदर सा ड्रेस रोमा के हाथ में पकड़ा दिया। रोमा ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी पिंकी ने कहा, भाभी हमारा कमरा ठीक से सेट है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। सरिता ने हंसते हुए कहा, पिंकी दीदी इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आप परेशान ना होइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शीला जी ये सब बातें सुन रही थी। उन्होंने तुरंत पिंकी से कहा, इस बार तुम्हारे पंकज भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, पिंकी ने कहा। सरिता जानती थी कि पिंकी हर बात पे उसे ताना मारती है, पर वह चुप रहती थी। उसको संस्कार ही ऐसे मिले थे, इसलिए उसकी ससुराल में सास और पति उससे बहुत प्यार करते थे। सरिता चाहती थी कि पिंकी दीदी कितने भी दिन रहें, वह खुश रहें, आराम से रहें, उन्हें किसी भी बात की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे तो उन्हें पिता की कमी भी महसूस ना हो। सरिता खुद एक बेटी होने के नाते अच्छी तरह समझती थी कि मैका और माँ पिताजी एक बेटी की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। इसलिए सरिता पिंकी को हर समय खुश रखने की कोशिश करती। पंकज बाजार जाकर काफ़ी सारा घर का किराने का सामान और बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह ले आया। रात के समय सब खाना खाने बैठे हुए थे और सरिता गर्मा गर्म पूरियाँ तल रही थी। बहू, तुम भी सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरियाँ तल देती हूँ, तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। सरिता कुछ बोलती, इससे पहले ही पिंकी बोल पड़ी, माँ तुम क्यों पूरियाँ तलोगी, भाभी को बनाने दो। माँ, अब यह सब काम करने की आपकी उम्र थोड़ी है, पूरे दिन आप कुछ न कुछ करती रहती हो। सरिता ने अपनी सास की तरफ देख कर कहा, माँ जी आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। पिंकी आराम से मैके में दिन गुजार रही थी। पंकज भी छुट्टी वाले दिन सपरिवार होटल और मॉल घुमाने ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में पिंकी ने सरिता से पूछ लिया, भाभी आप मैके नहीं जा रही हो? जवाब देते हुए सरिता ने कहा, मैं मैके जाने वाली ही थी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो सोचा था उनको देख आऊँ, तभी आपका फ़ोन आ गया तो जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी अकेले कितना घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मैके नहीं गई, पिंकी ने खुश होकर कहा। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मैके में तो पूरा आराम मिलना चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती। पिंकी दीदी आपकी भी तो नंद आती होगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा आपके यहाँ? सरिता ने पूछा।
नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ कि मुझसे अकेले इतने लोगों का काम नहीं होगा। तुम्हें मेरी मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? पिंकी हाथ नचाते हुए बोली। शीला जी चुपचाप सब बातें सुन रही थीं। उन्होंने तुरंत पिंकी से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? सरिता भी तो अकेले अकेले इतना सारा काम करके थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ हूँ ना। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर पिंकी रोने लगी। सरिता जानती थी कि यह सब करना तो उनकी हर बार की आदत है। थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो बुरा मानकर रोना धोना करने लगती हैं। सरिता ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था जो आप समझ रही हो। आप यहाँ आराम से रहिए। कौन से इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर? मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती हो, मैंने कभी आपसे शिकायत की भला कि इतना काम मुझसे अकेले नहीं होता? दीदी मेरी मदद करो, कभी नहीं कहा। आपको अकेले ज़्यादा लोगों का काम करने की आदत नहीं है। एक दिन शीला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक से पिंकी अंदर जाकर पूछती है, माँ भाभी नज़र नहीं आ रही हैं, क्या कहीं बाहर गई हैं? हाँ बेटा, बहू कहकर बाहर गई है कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, कुछ काम से गई है, शीला जी ने बताया। पिंकी ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है? कहीं भाभी ने तो चैन नहीं रख ली? शीला जी कुछ कहती कि इतने में सरिता ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ आपकी चेन। माँ ने पिंकी से कहा, यह रही मेरी चेन, कुछ समय पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। पिंकी उसके आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन सरिता की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। पंकज तुरंत अस्पताल ले गया। सारे चेकअप और टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सरिता को डेंगू हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पंकज ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बात बता दी। शीला जी पिंकी को सारी बात बताकर तुरंत अस्पताल पहुँची। शीला जी सरिता के सिरहाने बैठीं और उसे तसल्ली दे रही थीं। परेशान मत हो बहू, कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। शीला जी ने अपने बेटे पंकज से कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, घर पर पिंकी और बच्चे हैं। पिंकी से कहना कि बहू के लिए मूंग की खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी पिंकी के कंधों पर आ चुकी थी, पर वह करती भी क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर भाई के हाथों अस्पताल भिजवा दी। शीला जी ने सरिता को खाना खिलाया और घर वापस आ गईं। घर आकर देखा तो पिंकी काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ को देखते ही पिंकी ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शीला ने कहा, सरिता अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। तुम तो अभी यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है तुम्हारे होते हुए। तुम घर संभाल लेना। पिंकी मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा था। हर बार मैके आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था कुछ शॉपिंग कर लूँगी। मैके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर मेकओवर करवा लूँगी, पर अब संभव नहीं लगता है। कुछ समय बीता। आज सरिता हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। उसे काफ़ी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। पंकज ने सरिता से उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा। पिंकी ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, मेरे मैके आते ही आप बीमार पड़ गईं? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, यह तो आपका अपना मैका है, आप अपना समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? सरिता ने प्यार से पिंकी से कहा। एक दिन सरिता ने पिंकी से कहा, दीदी मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, आप ज़रा ले आओ। पिंकी बैग ले आई तो सरिता ने कहा, दीदी यह सब सामान आप लोगों के लिए है, खोल कर देख लीजिए कि पसंद भी है आपको। वैसे मैं और आपके भाई ने आपकी पसंद का ध्यान रखकर यह सब सामान खरीदा है। पिंकी ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी और सुंदर साड़ियाँ और बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी ये क्या? पिंकी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। दीदी आपके फ़ोन आने के बाद मैं और पंकज ने बाज़ार में जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता। मुझे मेरे पापा को भी देखने जाना था, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है।
माँ जी ने कहा था कि मैं मैके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी। पर भगवान ना करे कि मुझे कहीं अचानक से मैके जाना पड़ जाए, तो आप सभी की विदाई के लिए पहले से ही कपड़े और सामान खरीद लाए थे। पिंकी अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वह सरिता के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा और भला बुरा कहती रही, पर आपने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो भाभी। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, बेटी हैं आप इस घर की, आपका तो पूरा हक है। अब मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। शीला जी यह सब देख सुन रही थी कि सरिता कितनी समझदार और सुलझी बहू है। नंद को हमेशा अपनी बहन की तरह मानती है। पंकज ने भी कभी उसे पिता ना होने की कमी नहीं होने दी। उसकी हर ज़रूरत की चीज़ को हमेशा लाने पर ध्यान देता रहा। लेकिन पिंकी ने अपनी भाभी को कभी भी वह प्यार और महत्व नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। सरिता जैसे ही काम करने के लिए किचन में जाने लगी, पिंकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं किचन संभाल लूँगी। मैं अभी बहुत दिनों तक यहाँ रुकने वाली हूँ। अरे दीदी, आपकी जब इच्छा हुआ करे तब आप आया जाया करो, लेकिन मैके को अपना घर समझना, तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।